हेलो एवरीवन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ना गाइस, ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 10 MCQs किए, सेकंड पार्ट में भी हम 10 MCQs करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, MCQs रटने नहीं है, हमें देखना है कि इस तरह के MCQs के साथ हम डील कैसे करेंगे। अगर थोड़ा सा चेंज होकर आ गया MCQs तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये अप्रोच हमारा सीखना है। साथ के साथ हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि और क्या मेजर चीज़ें होती है क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक में। तो चलिए मूव करते हैं, सीखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन जो है, मैं पेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये हाईलाइटर लेता हूँ। तो यहाँ पे PV जो है, ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज व्हाट, दिस इज लेड। एंड ये जो ये CuCl2 देख रहे हैं, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। और यहाँ पे ये लेड और कॉपर क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं लेड क्लोराइड और प्लस में कॉपर। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो लेड ने क्या किया ना, यहाँ से कॉपर को हटा दिया और खुद बन गया लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे PB ने Cu को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, कॉम्बिनेशन है नहीं, डिकम्पोजिशन है नहीं, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ एक MCQs में। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन को। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि मान लो हमारे घर में कोई सब्जी बनी या पनीर बनी, किसी की भी सब्जी बनी, ठीक, अब वो टेस्टी होता है। अब मान लो उसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा, उसे स्टोर करके कहीं पे रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ उसमें अंदर से अलग तरह की स्मेल आ रही है और टेस्ट भी खराब हो चुका है। क्यों? तो इसका मेन रीज़न दो है। पहली बात कि उसके अंदर फैट मौजूद है, दूसरा रीज़न उसके अंदर ऑयल मौजूद है, उसे मैंने रख दिया। अब जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर फैट और ऑयल मौजूद है, उसे आपने रख दिया, तो इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। और वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, फैट एंड ऑयल। जब ये दोनों चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है खाना खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी, सड़ना। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। अब एक सब्सटेंस बनाया, उसके अंदर फैट एंड ऑयल दोनों मौजूद है। अब मुझे उसे कहीं स्टोर करना है सेफली ताकि वो खराब ना हो सके। तो मैं उसके अंदर क्या मिलाता हूँ, तो खुद सोचो, देखो ध्यान से देखो, कोई सब्सटेंस जिसके अंदर फैट एंड ऑयल दोनों मौजूद है, फैट भी है ऑयल भी है। अब मुझे इससे बचना है कि मैं अपने खाने को प्रिवेंट कर सकूं, तो मैं ऑक्सीजन से बचना चाहता हूं। ऑक्सीजन से बचने के लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, बेसिक बात, एंटीऑक्सीडेंट। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, इस क्वेश्चन में हमने गैस पे बात करा था कि भाई चिप्स वगैरह के पैकेट के अंदर हम कौन सा गैस मिलाते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, तो नाइट्रोजन मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। यहाँ पे मुझे ये बताइए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें हैं, आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास फेरिक ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिएक्ट होकर के आयरन और CO2 बन रहा है। तो बताइए यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बेसिक बात ये है कि आप ये सोचिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्साइड, हाँ ठीक है, ऑक्साइड हो रहा है। तो एक सेकंड, रिएक्शन देखने दीजिए मुझे, कोई गलत तो नहीं ले लिया। हाँ ठीक। तो देखिए यहाँ पर बेसिक ऑक्सीडाइजिंग का क्या मतलब, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब यह है कि भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा। रिड्यूसिंग का क्या मतलब है कि भाई रिड्यूसिंग का ये मतलब है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन हमसे ये पूछा गया कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज तो वही हो रहा होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या तो उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा होगा। तो मैं देख रहा हूँ हाइड्रोजन तो कहीं है नहीं, लोचा ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे आप देखें तो आयरन के पास ऑक्सीजन है और यहाँ आयरन खाली बच गया। तो बेसिकली यहाँ पे आयरन से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकलने का मतलब है रिड्यूस होना। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता कि भैया रिड्यूस कौन हो रहा है,
तो मैं सीधी सी बात बोलता कि भाई यहाँ पे आयरन जो है Fe2O3 जो है वो रिड्यूस हो रहा है। मुझसे पूछा गया भाई ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, तो CO जो है, ये जो CO है ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, ठीक है। ये हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड मौजूद इन्वायरमेंट में मौजूद सल्फर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, बट डायरेक्ट सल्फर नहीं होता, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बस अभी आपको ये याद रखना कि भाई ये हमारा कोरोजन का टॉपिक है, इसे मेटल नॉन मेटल में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए चैप्टर में ये क्वेश्चन था तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई सिल्वर सल्फाइड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। आप खुद सोचिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहां तो कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है नहीं, आप भूल रहे हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ से आप ये भी गेट कर सकते हैं, दो चीज़, कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम H2O मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारा दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम। अब इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 तो कर ही चुके हैं, अब 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 8 देखिए। 7 क्या कहता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का अनदर नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देख चुके हैं कि स्लेक्ड लाइम, यहाँ देखिए स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विकलाइम का क्या फॉर्मूला होगा, तो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो दोनों चीज याद रखिएगा, क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज तो हम क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, तो मैंने रिलेटेड थे इसीलिए ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा और इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, क्विकलाइम का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, सॉरी 9 एंड 10 देखते हैं। इसको मैं पूरा ऊपर ले लेता हूँ, एक साथ में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया रस्ट। रस्ट इज व्हाट इज रस्ट। रस्ट इज बेसिकली ओनली फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, वैसे तो उसका Fe2O3 एंड यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल के लिए, बट हमें ध्यान रखना है कि Fe2O3 सिर्फ ये बात करी, तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, तो इसका आंसर ओनली फेरिक ऑक्साइड होगा। क्या होता है, रस्ट इज व्हाट, ओनली फेरिक ऑक्साइड, ठीक। तो याद रखना है आपको, और कुछ खास बात नहीं है इसमें, बस ओनली फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो रस्ट हमारा Fe2O3 होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब्स, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्शन। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए क्योंकि ना देखो 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे बनते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे ही था, और इस यहाँ पे आपको बोला गया कि भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को ऐड किया गया भाई जिंक में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो उसने बोला कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनमें से क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो देखो पहला है द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनी, नॉट द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की, नॉट मिल्की, तो कैल्शियम के केस में होता है। ऑर्डर ऑफ प्यूजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। तो ये भी नहीं होता, ये होता है अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यानी एक ऐसा गैस प्रोड्यूस होता है जिसको हम स्मेल भी नहीं कर पाते और कलरलेस होता है वो गैस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। तो ये चीज़ आपको इस रिएक्शन के दौरान याद रखनी। तो आई होप कि आप लोगों को MCQs
समझ में आ रहे हैं आपको और क्वेश्चन के साथ डील करना सीख पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।